प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं विकास कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को पढ़ा था। हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना सीखा था कि कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है। हम लोग ने कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। उसी कड़ी में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा है वो है हमारा कैलकुलस ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसी को हम आगे बढ़ाते अगर चले जाएं तो उसी क्रम में हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन मैंने लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसको लिख दूंगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर एफ डबल डैश एक्स लिख दूंगा। तीसरी बार जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स लिख दूंगा। और ऐसे ही जब मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाऊंगा मैं लिखूंगा डी एन वाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन एक्स। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। nth ऑर्डर डेरिवेटिव को नोट करने के लिए मैं कुछ ये सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ कि डी एन वाई इसको लिख सकता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर मैं वाई एन लिखूँगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं ऊपर भी वाई एन लिखूँगा। तो कुल मिलाकर के ये सारे नोटेशन हैं जिससे मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव को नोट करता हूँ, या जिनका नोटेशन क्या होता है डी टू द पावर एन भी होता है, वाई एन भी। तो ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने हिसाब से इन नोटेशन का यूज़ कर लूँगा। आज के क्लास में मुझे जो बेसिकली nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने हैं वो इन सब फंक्शन के पढ़ने हैं। पहले मुझे जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है वो निकालना है x टू द पावर m का। दूसरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है मुझे e टू द पावर ax का। और इसी कड़ी में जो तीसरा nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फंक्शन है हमारे पास में a टू द पावर mx है। फोर्थ जो फंक्शन है वो है हमारे पास में 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। फिर हमारे पास जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है वो निकालना है log ए एक्स प्लस बी का। उसके बाद में साइन ए एक्स प्लस बी हैं और कोस ए एक्स प्लस बी हैं। तो ये तकरीबन 7 आपके पास में फंक्शन है जिनका मैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, और ज़रूरत पड़ने पर मैं उसके एग्जाम्पल भी उसी के साथ कराता चला जाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला है बच्चों हमारे पास में y इज़ द फंक्शन ऑफ x टू द पावर m। तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं एक बार डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा m x टू द पावर m माइनस 1। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं इसमें लिखूंगा m, इस बार आ जाएगा m माइनस 1 और x की पावर कितनी रह जाएगी m माइनस 2 हो जाएगी। तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये m इंटू एम माइनस 1 तो पहले से ही था, अब m माइनस 2 भी आ जाएगा और x टू द पावर m माइनस 3 हो जाएगा। y4 करूँगा तो मेरे पास में m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3 और x टू द पावर हो जाएगा m माइनस के 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पैटर्न को समझिए। जब यहाँ पे 1 था तो मेरे पास माइनस 1 था, y2 था तो मेरे पास में x टू द पावर m माइनस 2 था, y3 था तो x टू द पावर m माइनस 3 था, y4 है तो x टू द पावर m माइनस 4 है। ऐसे ही अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊं और मैं n तक जाता हूं तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि x टू द पावर m माइनस n मेरे पास में आएगा, क्योंकि जिस ऑर्डर का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, जैसे फोर्थ ऑर्डर का है तो माइनस 4 था, 3 ऑर्डर का था तो माइनस 3 था। इसी तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव लूँगा तो x टू द पावर m माइनस 1 होगा। ये तो क्लियर है। दूसरी बात, जब मेरे पास y2 था तो m इंटू माइनस 1 मतलब एक छोटा था m माइनस 1 में। जब मैं y3 पे आया तो m माइनस 2 तक पहुंचा, y4 पे आया तो m माइनस 3 तक गया। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से एक कम लिखा हुआ है। तो ऐसे जब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा n पे जाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा m माइनस 1, m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा m माइनस n से एक कम मतलब n माइनस 1। ये इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं लिखूँगा m माइनस 1, m माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा m माइनस n प्लस 1 x टू द पावर
m माइनस n। तो ये फार्मूला है आपका x टू द पावर m का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि y इज़ इक्वल टू x की पावर 100 दिया हुआ है, और मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि इसका 20th डेरिवेटिव बताइए, 20th डेरिवेटिव बताइए इसका डेरिवेटिव, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखिए, यहाँ पर जो m है, यहाँ पर जो m है वो तो है आपका 100, और जो n है, n जो है वो है मेरे पास में 20। मेरे पास में फार्मूला क्या है कि वाई एन इज इक्वल टू m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1, और x टू द पावर मेरे पास में है m माइनस n। ठीक है, तो m मेरे पास में कितना है? 100 है, तो मैं लिखूंगा 100, 100 माइनस 1 99, 100 माइनस 2 98 डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 100 माइनस 20 प्लस 1, और x टू द पावर कितना बचेगा मेरे पास में? m माइनस n। m है आपका 100 और n है हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 80। 100 माइनस 20 80 बचेगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि 100 है मल्टीप्लाई 99 98, और ये आ जाएगा मेरे पास में कितना? 81 आ जाएगा। 81 इंटू एक्स टू द पावर 20, सॉरी एक्स टू द पावर 80 बच जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि अगर जैसे x टू द पावर 100 है और मैं आपको इसका 100 टाइम्स ही इसका डेरिवेटिव पूछ लूँ, 100 ये आपका डेरिवेटिव आपसे पूछ लूँ, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास m भी आपका 100 हो जाएगा और n भी 100 हो जाएगा। तो मेरे पास में जो y 100 आएगा, ये तो मेरे पास में y 20 था, मेरे पास में जो y 100 आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 100 आएगा, 99 आएगा, 98 आएगा, इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 माइनस 100 प्लस 1, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा x टू द पावर 100 माइनस 100। तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा मेरे पास में 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे जाके 1 तक आएगा, और ये x टू द पावर 0 बचेगा, तो x टू द पावर 0 आपका 1 बना देगा। तो मेरे पास में ये आ जाएगा 100 फैक्टोरियल। y 100 कितना आएगा? 100 फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई फंक्शन x टू द पावर m लेता हूँ और उसका m टाइम्स ही मैं डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल m ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x टू द पावर 4 का 4th डेरिवेटिव निकालिए, तो मैं लिखूँगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ से अगर मैं ये 100th डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 101वां डेरिवेटिव निकालिए, तो 101वां डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 101वां डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करिए तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी डिफ्रेंशिएशन का ऑर्डर x की पावर से ज़्यादा होता है तो आपका आंसर 0 आता है। जैसे आप इसको समझिए, अगर मैं d5 अगर निकालना चाहूँ x टू द पावर 4 का, तो देखिए 4 में ही फैक्टोरियल 4 आ गया। अब फैक्टोरियल 4 का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में है बच्चों y इज इक्वल टू a टू द पावर ax। ठीक है, तो मैं इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा e टू द पावर ax, और ax का फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो a आ जाएगा, और y2 दोबारा डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो a तो लिखा ही हुआ है, a टू द पावर ax का e टू द पावर ax ही होगा, और ax का फिर से डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो a आएगा, तो a इंटू a ये बन जाएगा a स्क्वायर e टू द पावर ax। ऐसे ही मैं y3 लूँगा तो a स्क्वायर पहले से ही है, e टू द पावर ax का e टू द पावर ax ही होगा डिफ्रेंशिएशन। ax का फिर से करूँगा तो a आ जाएगा, तो a इंटू a स्क्वायर a क्यूब बन जाएगा और e टू द पावर ax बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लूँगा तो देखिए जब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो a की पावर 2 थी,
जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ए टू द पावर 3 हो गया। जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव लूँगा तो ए टू द पावर n हो जाएगा और ए टू द पावर ax चेंज नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो e टू द पावर x e टू द पावर ax ही रहा। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास में थर्ड केस क्या है? थर्ड केस है हमारे पास में y एक फंक्शन है ए टू द पावर mx है, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा ए टू द पावर mx log a, और mx का करूँगा तो m आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। मैं m पहले लिख लेता हूँ और log a भी पहले लिख लेता हूँ और a टू द पावर mx ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, सॉरी n नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो देखिए m log a ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही रहेंगे, log a टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो a टू द पावर mx का तो a टू द पावर mx ही होगा, सॉरी a टू द पावर mx इंटू log a आ जाएगा, और फिर mx का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये m आएगा। ठीक है, तो m इंटू m ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, और log a इंटू log a ये हो जाएगा log a का होल स्क्वायर इंटू a टू द पावर mx ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बार और करके देख लेता हूँ, y3 करके देख लेता हूँ। तो देखिए ये तो दोनों कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट ही रहेंगे, log a होल स्क्वायर a टू द पावर mx का डिफ्रेंशिएशन होगा a टू द पावर mx इंटू log a, और mx का फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा m। तो m इंटू log a का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा बच्चों m क्यूब log a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर mx। अगर आप पैटर्न को समझ पा रहे हो तो देखिए, जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया था m की पावर 1 था और log a की भी पावर 1 था। y2 जब मैंने लिया तो m की पावर 2 हुआ, log a की भी पावर 2 हुआ। जब मैंने y3 लिया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिया, तो m की पावर 3 हुआ, log a की पावर 3 हुआ। a टू द पावर mx में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर मैं इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक लेके जाता हूँ तो m टू द पावर n होगा इंटू और log a टू द पावर 3 होगा, नॉट 3, a टू द पावर b, ये log a टू द पावर n हो जाएगा और इंटू में a टू द पावर mx हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर mx। ठीक है, तो 3 हमने कर लिए, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ को और कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास में y इज इक्वल टू 1 अपॉन a x प्लस b। इसको मैं लिख सकता हूँ ax प्लस b टू द पावर -1 में लिख सकता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 ax प्लस b टू द पावर 1 इतना हो जाएगा। और ax प्लस b का करूँगा तो a आ जाएगा a, b का करूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका -1 इंटू ax प्लस b टू द पावर -2। ठीक है, y2 कर लेता हूँ। देखिए -1 पहले से ही था, a पहले से ही था, पावर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो -2 आएगा और ये बन जाएगा ax प्लस b -2 -1 बन जाएगा, और ax प्लस b का करूँगा तो मल्टीप्लाई में a आ जाएगा इज इक्वल टू, क्या बचेगा देखिए, अच्छा a इंटू a आपका a स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप माइनस 2 बार माइनस लिखा हुआ है तो मैं इसको -1 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 इंटू 2, तो मैं इसको फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूँ। और ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ax प्लस b टू द पावर -2 -1। ठीक है,
इतना लिख सकता हूँ। y3 करूँगा तो मेरे पास में देखिए -1 टू द पावर 2 पहले से ही था, फैक्टोरियल 2 पहले से ही था, ठीक है। और थोड़ा सा इसको समझिए आप, ये -2 -1 ये बनेगा -3, तो -3 इधर आ जाएगा। इनटू में क्या बनेगा, ax प्लस बी टू द पावर -3 -1 बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं फिर से अरेंज करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर तो ये बन जाएगा 3। फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है फैक्टोरियल 2 को मैं लिख सकता हूँ कितना, फैक्टोरियल 2 को देखिए मैं इतना लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 और इसके साथ में 3 मल्टीप्लाई है, 3 × फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, तो इसको मैं कंप्लीटली फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फैक्टोरियल 3 और ax प्लस बी टू द पावर -3 -1। अब इसका पैटर्न समझिए आप, जब y 1 था तो -1 था केवल, ठीक है। और यहाँ पे a था, अच्छा मैं a यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पे a² था, यहाँ पे बच्चों a टू द पावर 3 बन जाएगा, ये a टू द पावर 3 बन जाएगा, यहाँ पे a टू द पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से समझिए, यहाँ भी मैं a भूल गया हूँ, यहाँ भी मैं a भूल गया हूँ, तो यहाँ पे a² लिखिए। तो पैटर्न ये है कि जब मैंने y2 लिया तो -1 टू द होल पावर 2 था, फैक्टोरियल 2 था, a² था। 3 लिया तो -1 टू द पावर 3 बना, फैक्टोरियल 3 बना, a टू द पावर 3 बना, यहाँ पे -3 -1 बना। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करके nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास में बन जाएगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n एंड ax प्लस b टू द पावर -n -1। तो ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी के बेस पे। कह रहा है कि फाइंड 30th डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 टू द पावर -1। अगर इसको आप इस पूरे को ax प्लस बी टू द पावर -1 से अगर कंपेयर करो तो बेटा a इज इक्वल टू है 2, b इज इक्वल टू है 3 और n इज इक्वल टू है आपका 30। फार्मूला आपको पता ही है कि yn कितना है, ये पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले में मैं n इज इक्वल टू 30 रखता हूँ तो मुझे मिल जाएगा y30 इज इक्वल टू -1 टू द होल पावर 30 फैक्टोरियल 30 a टू द पावर 30 मतलब 2 टू द पावर 30 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर -n मतलब माइनस के 30 एंड -1 बनेगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास में y30 इज इक्वल टू, देखिए -1 की होल पावर इवन है तो प्लस ही आएगा, फैक्टोरियल यहाँ पे 30 है, इंटू में 2 टू द पावर 30 होगा और 2x प्लस 3 टू द होल पावर माइनस के 31 बन जाएगा। सो ये हमारा आंसर होगा, दिस वन इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ में जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी का करूंगा तो a आएगा, ठीक है। तो y2 करूंगा तो अच्छा मैं इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू ax प्लस बी टू द पावर -1। तो a तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, -1 आएगा और ax प्लस बी की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करूँगा फिर से तो मेरे पास में a ही आएगा, तो ये हो जाएगा a²। क्लियर। कहने का मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 a² ax प्लस बी टू द पावर -2। y3 करूँगा फिर से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो -1 पहले ही था,
ए स्क्वायर भी पहले ही था, अब -2 आ जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर -3 हो जाएगा। ax प्लस बी का करूँगा तो a आएगा और a मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा -1 टू द पावर 2, 1 इंटू 2 मतलब फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू में a टू द पावर 3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस बी टू द पावर -3, ठीक है। अब देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है कि अगर मैं इसको yn लेकर के जाऊँ तो पैटर्न ये है कि जब यहाँ पे 2 था तो -1 की पावर केवल 1 था, जब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो -1 की पावर 2 बना, मतलब n पे जाऊंगा तो -1 की पावर n-1 बनेगा क्योंकि एक एक कम है। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 पे जब मैं था तो इधर फैक्टोरियल 2 बना, तो n पे जाऊंगा तो एक कम बनेगा, मतलब n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। a टू द पावर 2 था जब मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी a टू द पावर 3 था, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में भी a टू द पावर n आएगा और यहाँ पे ax प्लस बी टू दी पावर -n आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो पावर -2 थी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो पावर -3 थी, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पावर -n आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि -1 टू द पावर n-1 का फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई ax प्लस b टू द पावर n, क्योंकि ऊपर -n था, डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो पॉजिटिव n हो जाएगा। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैं इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड दी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेट इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस एक्स, ठीक है। फिर मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में log x आ जाएगा प्लस log a प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव लगाऊंगा तो देखिए इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ मैं भी। मैं इसको लिख सकता हूँ कि log यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस log, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव लूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा yn इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा dn log ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 0 प्लस dn log ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ए, इतना लिखूँगा। तो आपको पता है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a की जगह कितना है, a की जगह है आपका 1, b की जगह है 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 टू दी होल पावर n-1 का फैक्टोरियल, a टू दी पावर n है तो a है आपका कितना 1 और 1 की पावर है n, ठीक है, डिवाइडेड बाई x ही लिखूँगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए -1 टू दी होल पावर n-1 ही है, n-1 का फैक्टोरियल ही है, a टू दी पावर n, देखिए इस पूरे इसमें इस log ax प्लस 1x प्लस a में a की जगह तो आपका 1 है और b की जगह है आपका a, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो a की पावर 1 टू दी पावर n ही बनेगा ही, डिवाइडेड बाई मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस a, ठीक है। देखिए ऊपर वाला पार्ट कॉमन है दोनों में तो कॉमन ले लीजिए, 1 टू दी पावर
-1 टू दी होल पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल। देखिए 1 की पावर n आपका 1 ही होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 1/x प्लस 1/x प्लस a। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। एक दो बार रिपीट करके देखोगे वीडियो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 6th देख लेते हैं। 6 में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी। एक बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का करूँगा तो ये आ जाएगा a। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा, a को मैं लिख लेता हूँ बाहर। और देखिए cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 प्लस ax प्लस बी, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोबारा, तो मेरे पास में आ जाएगा a, साइन का करूँगा तो cos आ जाएगा, और देखिए π/2 का 0 आएगा, नहीं इतना आया। cos का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो cos का फिर से देखिए इसको मैं लिखूँगा a, साइन का आ जाएगा cos, और इधर आ जाएगा cos π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, और π/2 का आपका 0 आ जाएगा, 0, और ax का a आएगा, b का भी 0 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे a और आ जाएगा, तो a इंटू a बनेगा आपका a स्क्वायर, और इस पूरे को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह ये पूरा लिखूँगा π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b, ये मेरे पास में इतना बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से y3 ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर, साइन का आ जाएगा बेटा cos, और 2π/2 एंगल में है प्लस ax प्लस b, और फिर से मैं इस पूरे एंगल का डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो मुझे केवल a मिलेगा, और इधर से आ जाएगा a क्यूब, a इंटू a स्क्वायर, a क्यूब बन जाएगा। cos को मैं फिर से लिख सकता हूँ कि साइन π/2 प्लस 2π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो इसको पूरा को मैं फिर से थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, तो a⁻³ साइन ये हो जाएगा 3π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो ये बना मेरे पास में y3। अब इसका पैटर्न समझिए, जब मैंने y2 लिया था तो a⁻² था और π/2 के साथ मल्टीप्लाई में 2 था। जब मैंने y3 लिया a⁻³ था, π/2 के साथ 3 था, ये सेम है, ये कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही जब मैं yn पे आऊँगा तो a⁻n हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो ये है आपका yn किसका, साइन ax प्लस b का। क्लियर, और सिमिलरली yn अगर मतलब कि cos x का अगर मैं लूँ, सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू cos ax प्लस b है, तो इसी तरीके से करते करते जो मेरे yn आएगा वो आ जाएगा a⁻n cos n π/2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट करें। इन फार्मूले के बेस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली इन दोनों फार्मूले पे, इन दोनों का जो हम लोग ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था उसके बेस पर ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास में गिवन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव y इज इक्वल टू साइन rx प्लस कॉस rx है हमारे पास में। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे yn चाहिए तो मैं डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स ऑन बोथ साइड।
बोथ साइड। तो मैं लिखूंगा, देखिए y को n टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा तो y n आएगा। इसको मैं लिखूंगा dn बाई डी एक्स एन साइन आर एक्स प्लस dn अपॉन डी एक्स टू द पावर डी एक्स एन कॉस आर एक्स आ जाएगा। अभी फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोग ने लिखा था कि a टू द पावर n बनेगा और साइन n पाई बाई 2 प्लस जो यहाँ एंगल में होता है वो प्लस में आता है, प्लस ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर n और ये हो जाएगा कॉस n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स बनेगा हमारे पास में। यहाँ से a टू द पावर n कॉमन है और अंदर कितना है, अंदर है आपके पास में साइन n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स प्लस कॉस n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स। ठीक है, इतना हमारे पास में है। क्लियर? तो देखिए हमको जो प्रूव करना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे r है तो सॉरी यहाँ पे r टू द पावर n आएगा और यहाँ भी r टू द पावर n आएगा, यहाँ भी r टू द पावर n है बस। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, r टू द पावर n हमको चाहिए था तो r टू द पावर n हमको मिल गया। हमको यहाँ पे पावर 1/2 चाहिए तो मैं यहाँ पावर 1/2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे पावर 1/2 करूँगा तो मुझे यहाँ पे अंदर पावर स्क्वायर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूँगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से r टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स प्लस 2 साइन n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स इंटू कॉस n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स। ठीक है, और होल पावर है आपकी 1/2। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये पार्ट 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपके साइन 2 थीटा के बराबर होता है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन 2 और थीटा की जगह क्या लिखूँगा n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह n पाई बाई 2 प्लस आर एक्स लिखा हुआ है। 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा r टू द पावर n 1 प्लस साइन, ये बन जाएगा 2n पाई बाई 2 प्लस 2rx, इतना मुझे मिल जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा r टू द पावर n और 1 प्लस n पाई प्लस 2rx। ठीक है, इतना मुझे मिल जाएगा और पावर ये 1/2 है, यहाँ भी पावर 1/2 है, यहाँ भी पावर 1/2 है। ठीक है, एक फार्मूला और नोट कर लीजिए आप लोग कि साइन n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है -1 टू दी होल पावर n साइन थीटा के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2rx है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा r टू दी पावर n इंटू 1 प्लस -1 टू दी होल पावर n साइन 2rx, साइन 2rx। और मुझे यही प्रूव करना था। अच्छा, पावर 1/2 रह गई है, पावर 1/2 भी लगा लीजिए। मुझे यही प्रूव करना था कि yn कितना आना चाहिए, r टू द पावर n मुझे मिल गया, 1 भी है -1 टू द पावर n साइन 2rx टू द होल पावर 1/2 और मैं यहाँ पे लिखूँगा हैंस प्रूव। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।